जो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग थर्ड क्लास थर्ड। लेसन है आपके 16। लेसन का नाम है मेरे दादाजी का गांव। ये लेसन जो है एक पत्र है। क्या है? एक पत्र है। लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन की शब्दार्थ पढ़ेंगे। चिट्ठी, पत्र, पत्र या चिट्ठी। आनंद, मज़ा। स्वच्छ, साफ। सब्जियां, तरकारियाँ। शांत, शांतिपूर्ण। प्रणाम, नमस्ते। अब हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में पत्र के माध्यम से एक बालक अपने मित्र को अपने दादाजी के गांव की विशेषताओं के बारे में बता रहा है। दादाजी के गांव का नाम किशनगढ़ है, जो बहुत ही सुंदर तथा हरा भरा है। दादाजी का गांव है जिसका नाम है किशनगढ़। क्या नाम है? किशनगढ़। और वह बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव है। जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका पता, दिनांक और जिसको लिखा जाता है उसका नाम है ना, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? किशनगढ़। क्या आएगा? किशनगढ़। 15 मई 2019। प्रिय रोहित, सप्रेम नमस्ते। वो क्या कहता है? प्रिय रोहित, सप्रेम नमस्ते। तुम कैसे हो? तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ कैसी बीत रही है? वह कहता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ कैसी निकल रही है या बीत रही हैं। तो वह कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इन छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव आया हूँ। मैं तुम्हें यह पत्र गांव के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो वह कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं गांव आया हुआ हूँ और यह पत्र मैं तुमको दादाजी के गांव से ही लिख रहा हूँ। मेरी छुट्टियाँ जो है वो दादाजी के गाँव में बीत रही हैं, ऐसा वह अपने मित्र को लिखता है। मेरे दादाजी का गांव बहुत सुंदर है। यहाँ घरों के चारों ओर हरे भरे खेत हैं। वह कहता है कि मेरे दादाजी का जो गांव है वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ घरों के चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहीं गेहूं के खेत है तो कहीं गन्ने के, कहीं चने के खेत है तो कहीं मूंगफली के। और वह बताता है कि कहीं गांव में गेहूं के खेत है तो कहीं गन्ने के खेत है, कहीं चने हैं तो कहीं मूंगफली है। चारों तरफ क्या है? खेत ही खेत हैं। कहीं कहीं पर खेतों में सब्जियां भी लगी हुई है। और वह कहता है कि कहीं कहीं खेतों में सब्जियां भी हैं। किसान खेतों में काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और वो बताता है कि किसान जो है वो खेतों में काम करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। खेतों में से ताज़ी मूलियाँ, गाजर आदि उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। और वह कहता है कि खेतों में से गाजर, मूली आदि जो चीज़ें हैं उनको उखाड़ कर, मतलब वो ज़मीन में गड़ी हुई होती है तो उनको निकाल कर खाने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। आगे अगले पेज पर, यहाँ गांव में एक छोटा सा तालाब भी है। गांव के पशु उसमें पानी पीते हैं तथा बच्चे उसमें नहाते हैं। फूलों वाले पेड़ पौधे की खुशबू यहाँ बहुत अच्छी लगती है। रात में खुली छत पर सोने का आनंद भी कुछ और है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और स्वच्छ है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ होते तो हम और भी ज़्यादा मज़े करते। और वह कहता है कि गांव में एक तालाब भी है, यहाँ पे पशु पक्षी भी है और वहाँ पे बच्चे नहाने भी जाते हैं। पेड़ पौधे हैं जहाँ खुशबू वाले फूल लगते हैं। रात में खुली हवा छत पर सोते हैं हम और उसका भी हम क्या करते हैं? आनंद लेते, मज़ा लेते हैं। और यहाँ का वातावरण जो है वो स्वच्छ और शांत है, शांतिपूर्ण और अच्छा वातावरण, साफ़ सुथरा वातावरण है, ऐसा वो अपने मित्र को कहता है। और वो कहता है कि तुम भी यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर मज़े करते, ऐसा वो कहता है। आज के लिए इतना ही। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम करना। और कहता है कि आज के लिए इतना ही है, अब अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र किशोर। पत्र किसने लिखा है? किशोर ने। आगे इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF कर दिए जाएंगे।